वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अदालत ने कानून में किए गए कई बड़े बदलावों पर रोक लगा दी है। जिन बड़े प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, या दूसरे शब्दों में वो पहलू जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों के हक में फैसला दिया है, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले वक्फ करने के लिए 5 साल तक मुसलमान होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में जब तक उचित नियम नहीं बन जाते ये प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने की पावर पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब कलेक्टर अब वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज मौजूदा वक्फ बोर्डों और मुस्लिमों द्वारा जाहिर किया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मतलब कलेक्टर के पास वक्फ संपत्ति और सरकारी जमीन के विवादों को अंतिम रूप से तय करने की शक्ति नहीं होगी। जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय नहीं आता तब तक किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बन सकता। यानी इसे लेकर कलेक्टर को जो अंतिम अथॉरिटी बनाया जा रहा था वो खत्म हो गया, जिससे ये संशय भी खत्म हो गया कि कलेक्टर या तो मनमर्जी चला सकते हैं या किसी के इशारों पर काम कर सकते हैं। असल में संशोधन के मुताबिक केंद्रीय वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी का ऑडिट करने का अधिकार सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर के पास आ गया था, जबकि राज्य सरकार को प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करना था। कलेक्टर जब तक किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति नहीं मानता और जब तक किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देता तब तक उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता था, लेकिन अब इस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। तीसरा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं होने का फैसला सुनाया गया है। दरअसल वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों के होने पर भी काफी ऐतराज और नाराजगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी। इसमें राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते, जिससे बोर्ड का धार्मिक चरित्र सुरक्षित रहेगा।